तो अपन चलते हैं डियोल से। तो ये है अपने सिंपल डियोल स्टार्टर, ठीक है। उसके बाद में अपन करेंगे कॉन्टेक्टर वाला। यही कनेक्शन अपन कॉन्टेक्टर में भी करके देखेंगे, इनको कैसे, कौन सी इसमें एनवीसी है, वो सारा अपने इसी प्रैक्टिकल में आपको समझाएंगे। तो अपन चलते हैं, एक बार बोर्ड पे आपको मैं सर्किट डायग्राम समझा देता हूँ, उसके बाद में आप करो, सर्किट बढ़िया आएगा। ये है आपका डियोल स्टार्टर। इसमें क्या क्या लगा हुआ है, एक तो है एनवीसी। एनवीसी का पूरा नाम क्या है, नो वोल्ट कवाइल। क्या काम है इसका, होल्ड करना, कॉन्टेक्टर जो होते हैं ना इसको चिपकाना। इसमें मैग्नेट बनती है और मैग्नेट से क्या होगा, ये प्लंजर ऊपर की तरफ चला जाएगा, ये प्लंजर है। और ये क्या है, इनपुट और आउटपुट टर्मिनलों को क्या कर देगा, चिपका देगा, ठीक है। ऊपर है इनपुट टर्मिनल और नीचे है आउटपुट टर्मिनल। यहाँ दो ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट हैं, जहां एक ही दिख रहा है आपको, एक अंदर ही फिट है इसमें, ठीक है। एक होता है इसमें एन सीर, एक होता है एन ओ। और सुरक्षा युक्ति के रूप में इसमें लगा होता है ये फ्यूज, ठीक है। इसको अब देखो, तीन तो कॉन्टेक्टर हैं इसके ऊपर, एक कॉन्टेक्टर है इसके पास में जो अंदर ही आपको दिखेगा नहीं, जिसको बोलते हैं ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर। चार कॉन्टेक्टर रहेंगे नीचे, जिसमें तीन तो सप्लाई के हो गए और एक ऑक्सिलरी का। ऑक्सिलरी के दो कॉन्टेक्टर हो गए, ठीक है। एक लगी होती है इसमें एनवीसी, ये एनवीसी होती है। ये इनपुट टर्मिनल है, इसमें आप थ्री फेज सप्लाई भी दे सकते हैं और सिंगल भी दे सकते हैं। ये तो लाइन L1 L2 L3, अगर थ्री फेज सप्लाई दे रहे हो तो L1 L2 L3 ये इनपुट से अपने बाहर निकालेंगे। ये हो गई आपकी एनवीसी। एक लगा होता है इसमें ऑफ पुश बटन, जिसको बोलते हैं अपने एनसी। और एक लगा होता है ऑन पुश बटन, जिसको बोलेंगे अपने एनओ, ठीक है। एनओ के दोनों पॉइंट ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट से जुड़ने चाहिए, ठीक है। ये कॉन्टेक्टर अंदर के अंदर ही टच है, इसको जोड़ने की जरूरत नहीं। ये कॉन्टेक्टर इस ऑक्सिलरी से जोड़, पैरेलल में हो गया ना ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट ऑन पुश बटन का, ये हो गया, ठीक है। ये काम हो गया। अब आप सिंगल फेज मोटर चला रहे हो तो एक तो लेना है आपको न्यूट्रल और एक आपके पास होना चाहिए फेज। न्यूट्रल सप्लाई का पॉइंट उठाना और डायरेक्ट इसमें देना है एनवीसी, एनवीसी में लगा देना। अब फेज वायर लेना है आपको। फेज वायर कहाँ देना है, पहले फेज वायर को सी, ये ऑन पुश बटन है इसका फर्स्ट, ये हो गया, सेकंड है, ये हो गया। सेकंड टर्मिनल से सप्लाई उठानी है और सेकंड टर्मिनल में ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट के साथ जुड़े हुए, ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट से एनवीसी के दूसरे टर्मिनल में क्या देना है आपको, सप्लाई देना। ये डियोल स्टार्टर का कंट्रोल सर्किट बन गया। मेरी तरफ मत देख, इसकी तरफ देख, देख रहा है ना, समझ में आ गया। अब आप सिंगल फेज मोटर चला रहे हो, सिंगल फेज मोटर के लिए आप फेज न्यूट्रल एक नंबर दो नंबर इनपुट टर्मिनल में दे रहे हो, तो एक नंबर और दो नंबर से ही दो वायर निकालो, एक फेज का आ गया और एक न्यूट्रल का आ गया। एक न्यूट्रल है एक फेज है। अब सिंगल फेज मोटर है, सिंगल फेज मोटर में दो वाइंडिंग होती हैं, एक तो होती है स्टार्टिंग और दूसरी होती है रनिंग। ये एक हो गई, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग हो गई और ये रनिंग वाइंडिंग। जिस वाइंडिंग का प्रतिरोध ज्यादा होगा वो स्टार्टिंग होगी, जिस वाइंडिंग का प्रतिरोध कम होगा वो रनिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग का एक टर्मिनल फर्स्ट फर्स्ट हो या सेकंड सेकंड टर्मिनल हो, उसको कॉमन करके इसमें क्या देना आपको, फेज सप्लाई, ठीक है। स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में क्या लगाना है, एक तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच।
सेंट्रीफ्यूगल स्विच के साथ क्या लगाना है, कैपेसिटर। स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी जुड़ना चाहिए और कैपेसिटर भी जुड़ना चाहिए। ये कैपेसिटर का टर्मिनल और रनिंग वाइंडिंग का टर्मिनल को आप जोड़ दो न्यूट्रल से। ये दे दिया इसको न्यूट्रल, ये दे दिया इसको फेज। ये आपकी सिंगल फेज मोटर का कनेक्शन हो, ठीक है। ये तो हो गया आपका सिंपल ड्यूल स्टार्टर का कनेक्शन। अगर 3 फेज मोटर चलानी हो 5 HP तक की, तो इसमें फेज न्यूट्रल की जगह आपको क्या देना है, 3 फेज देना है और 3 फेज निकालना है। मोटर को डेल्टा में करके जो वाइंडिंग होती है उसका डेल्टा कनेक्शन करके आपको क्या करना है, सप्लाई देना, ठीक है। तो ये सर्किट डायग्राम उतारो। अब अपनी मोटर है फिट कर दी इसको। अब देखो इसमें 4 वायर तो निकल रहे हैं वाइंडिंग के, 2 वायर निकल रहे हैं आपके सेंट्रीफ्यूगल स्विच के, और ये 2 वायर हैं कैपेसिटर के। अब जोड़ना कैसे, इसका कनेक्शन कैसे करना वो देखना है। पहले तो 4 वायर वो देखो जो वाइंडिंग के कौन कौन से हैं। ये कैपेसिटर के तो अलग हैं। 2 वायर हैं सेंट्रीफ्यूगल स्विच के जिसमें रेजिस्टेंस नहीं आएगा, केवल कंटिन्यूटी आएगी। इसमें कंटिन्यूटी आ रही है ना, ये देखो इसमें ओनली कंटिन्यूटी। ये 2 सेंट्रीफ्यूगल स्विच के हो गए। अब आपके पास 4 वायर बच रहे हैं, तो इनमें से देखना है आपको कि जिस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो स्टार्टिंग वाइंडिंग होगी। एक वाइंडिंग तो ये जिसका रेजिस्टेंस आ रहा है 8.3 ओम। दूसरी वाइंडिंग ये है अपनी, इसका रेजिस्टेंस आ रहा है 3.3 ओम। तो ये रनिंग हो गई, ये स्टार्टिंग हो गई। अब आपको क्या करना है, एक तो लेना स्टार्टिंग वाइंडिंग का तार और एक लेना रनिंग वाइंडिंग का, दोनों को कर लेना कॉमन। अब मोटर को अपने ये कॉमन वायर निकालते हैं, क्लॉकवाइज दिशा में चलाना हो तो मोटर के या तो कॉमन वायर 1-1 होना चाहिए या 2-2 और 1-1 का मतलब होता है कि जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है उसका स्टार्टिंग वायर 1 हो गया और लास्ट वाला वायर 2 हो गया। तो इसी प्रकार स्टार्टिंग और रनिंग का क्या करना है, या तो 1-1 करो कॉमन या 2-2 करो। एक कर लिया हमने कॉमन, एक स्टार्टिंग का एक रनिंग का। इसमें तो आपको फेज वायर देना सप्लाई का। अब आपके पास बच रही है एक तो रनिंग का और एक स्टार्टिंग का। स्टार्टिंग के साथ पहले जोड़ दो आप सेंट्रीफ्यूगल स्विच, श्रेणी क्रम में जोड़ना है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच के बाद में आपको जोड़ देना है कैपेसिटर। कैपेसिटर, सेंट्रीफ्यूगल स्विच और स्टार्टिंग वाइंडिंग तीनों किस में रहती है, श्रेणी क्रम में रहती है। ये तीनों हो गई श्रेणी क्रम। अब आपके पास एक तो कैपेसिटर वाला वायर बच गया और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग का बच गया। स्टार्टिंग का तो एक तो कॉमन है ही, एक बच गया रनिंग का और एक बच गया स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में जोड़कर कैपेसिटर का। तो ये रनिंग वाइंडिंग का और कैपेसिटर का एक जगह जोड़ दो, इसमें आप न्यूट्रल सप्लाई दे दो। अगर आपकी मोटर क्लॉकवाइज दिशा में चल रही है तो आपके जो कॉमन वायर है या 1-1 या 2-2 सेम है। अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रही है तो ये विपरीत हो गए, एक का 1 हो गया तो दूसरी का 2 हो गए। तो इसको क्लॉकवाइज करने के लिए क्या करोगे, या तो स्टार्टिंग या रनिंग दोनों वाइंडिंगों में से एक वाइंडिंग के टर्मिनल चेंज कर देना, मोटर सही दिशा में चलेगी। मोटर चलनी चाहिए रनिंग वाइंडिंग पे ही और रनिंग वाइंडिंग पे चलाना है। तो ये तो हो गया कॉमन और ये हो गया कैपेसिटर और रनिंग का। तो दोनों रनिंग रनिंग में दें सप्लाई। तो डीसी ये इसी का सप्लाई बोर्ड दो। अब चलाएंगे अपन इसको डीओली स्टार्टर के साथ। डीओली स्टार्टर के कंट्रोल और पावर वायरिंग आपको करना बता दिया है। ये तो हो गए इसके इनपुट वायर और ये हो गए आउटपुट। आउटपुट कहाँ जोड़ना है, एक तो कॉमन में और दूसरा रनिंग। ठीक है, चलो इसको अपन देंगे सिंगल फेज सप्लाई।
सिंगल फेज सप्लाई का स्विच ऑन करना और ऑन पुश बटन को दबाना। चल गई आपकी मोटर। ये ऑफ पुश बटन, ये ऑन पुश बटन। ऑन पुश बटन से मोटर चलेगी और ऑफ पुश से बंद होगी। ये चल गई और ये हो गई बंद। तो आपको डीओली स्टार्टर के साथ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का कनेक्शन सिखा दिया गया। अगर मान लो आपको इसको ही कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन बनाना हो या कोई रन का कनेक्शन करना हो तो उसके लिए आपको एक